हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार के दरोगा की भर्ती के सारे साथियों, बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है कि फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। आवेदन जैसे ही आप अप्लाई कर रहे हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा कि उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया है, लेकिन सैकड़ों लोगों की समस्या ऐसी हो जा रही है कि आवेदन रिजेक्ट हो रहा है। अब ये बड़ी समस्या है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आवेदन रिजेक्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है आपका आवेदन ही रिजेक्ट है, आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। इसको लेकर के लगातार आप लोग के सवाल आ रहे थे। देखिए, सबसे पहले ना हम लोग की आदत सुधारनी पड़ेगी। हम लोगों को कोई भी आवेदन आता है ना हम उसका नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, ना उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। साफ साफ लिखा हुआ है कि आप वन टाइम आवेदन ही कर सकते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन एक बार आवेदन। ये भी एक बात है, बहुत तमाम पहलू हैं जिसके ऊपर मैं आऊँगा। लेकिन हमारी आदत बनी हुई है कि अगर फॉर्म भरते हैं उस वक्त कुछ गड़बड़ी हो जाती है, फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन लेते हैं, फिर दूसरा फॉर्म भर देते हैं। ये एक मुख्य कारण है। तो हम लोग पढ़ते तो है नहीं कि भाई नोटिफिकेशन ने क्या क्या कहा है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है, सुरक्षा के उपकरण ठीक किए जा रहे हैं, आपके दस्तावेज में थोड़ा बहुत भी स्कैनिंग में गड़बड़ हो रहा है वो डिटेक्ट हो रहा है। तो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से रिजेक्ट। तो दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी आवेदन को भरने से पहले आप उसके पूरे नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़िए, और उसके बाद उसमें आवेदन में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसको समझिए। चलिए, अब मैं आपको वन बाय वन करके आपको आवेदन से संबंधित कुछ मुख्य चीज़ें बता देता हूं, जिसके ज़रिए अब आपका आगे से आवेदन जो है रद्द नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। देखिए, आप जब नोटिफिकेशन खोलिएगा और जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको साफ साफ मिलेगा कि आवेदन भरने के लिए, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, साफ साफ यहाँ स्क्रीन पर भी देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। यदि कोई भी सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो नियम बदलते जा रहे हैं। अब जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको जेल हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो आप समझिए कहाँ कहाँ आवेदन आपका गलत हो रहा है। पहला तो ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ। देखिए, यहाँ पे आप जब जाएंगे ना आप देखने के लिए, अच्छा इससे पहले तैयारी में लगे हैं तो आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो साथियों, फाइनली बिहार दरोगा के आवेदन शुरू हो चुके हैं 5 अक्टूबर से, और तैयारी को लेकर के मैं आप लोग के पास लेकर के आया हूं एक बेस्ट बुक जो है कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आपको 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 5 साल पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जिसमें 2022 का रिसेंट पेपर भी है, जिसके जरिए आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत सही तरीके से कर सकते हैं, और इसके जरिए आप अपनी तैयारी और अपना एक पद सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन का लेवल काफ़ी बढ़ गया। आपको पता है कि इस बार पद जो है सिर्फ 1275 आए हैं। इसलिए जो स्मार्ट वर्क करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सबको ऑल द बेस्ट। चलिए, तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना आवेदन में, आपको ऑनलाइन जब एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे आप, तो यहाँ एक बड़ा मुख्य चीज़ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा एकमात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम और पते के आधार पर आवेदन पत्र करेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखिए, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सही तरीके से आवेदन के लिए रखना है। आपका आधार कार्ड, हालांकि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आधार कार्ड है तो सारी प्रॉब्लम जो है 50% आपकी वहीं ख़त्म जाती है। आधार कार्ड आपके पास हो, 10th का मार्कशीट हो, ठीक है, ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे साथियों के साथ ग्रेजुएशन लेवल पे दिक्कत आ रही है कि उनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपनी यूनिवर्सिटी से निकाल लीजिए, वो आपको जो है काम करता है। प्रोविजनल आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझिए कि आपका पेमेंट करते वक्त भी आपको ख्याल रखना है। दूसरा, देखिए, एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और सिलेक्शन तक वो आपको चालू होना चाहिए। उसका पासवर्ड मत भूल जाइएगा आप लोग, ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। ईमेल आईडी आप बनाते हैं फॉर्म भरने के लिए, बाद में भूल जाते हैं, फिर आपका जो है असली काम है वही फंस जाता है। ठीक है, अभ्यर्थी की 10वीं और समकक्ष की
बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही उल्लेख करेंगे। यही गलतियां हो जा रहा है, बहुत सारे लोगों का 10वीं के मार्कशीट में और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, महीना और साल भी ठीक है, डेट बदल जा रहा है। ये जो भी होगा ना, इसको ठीक करा के ही आप लोग आवेदन कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है, ये बिल्कुल मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब बाकी माता पिता का नाम वगैरह की जो समस्याएं हैं कि किसी में कुमार लगा है, किसी में नहीं लगा है, स्पेस है नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता है। नाम सेम होना चाहिए, टाइटल सेम होना चाहिए, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र आप किसी भी, देखिए जाति का प्रमाण पत्र जो है वो आप 1 टाइम्स एंड ऑल टाइम्स होता है। जब एक बार आपने बनवा लिया है तो वो आपका प्रमाण पत्र हर बार आपको बनवाएंगे। अगर आपके पास है तो आपको कोई नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आरओ लेवल से लेकर के और डीएम लेवल तक के किसी भी अधिकारी से आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, और उसके बाद ही आप जो है अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझिए कि हवाई जहाज़ बनने की ज़रूरत नहीं है आवेदन करते वक्त। साइबर कैफ़े वाले के पास बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, भीड़ लगा रहता है, वो जल्दी जल्दी उल्टा पुल्टा भर देता है और बाद में दिक्कत आपको होती है, उस समस्या से जूझना आपको पड़ता है। इसलिए आपका आवेदन है, सरकार कभी भी आपके साइबर कैफ़े वाले को जिम्मेदार नहीं मानेगी। सरकार यही कहेगी आपका आवेदन है, गलतियाँ आपकी हैं, आप ही जिम्मेदार। इसलिए अपना आवेदन भरते वक्त आप इन तमाम चीज़ों का बहुत ही शांति तरीके से ध्यान रखिएगा। आप डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जो डॉक्यूमेंट भर रहे हैं वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब वो जांच हो रहा है। पहले वेरिफिकेशन के टाइम में जांच हो जाता था, अब अगर आपने 10वीं के मार्कशीट में भरा है तो आपको 10वीं वाले बॉक्स में 10th का ही मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आप ग्रेजुएशन का कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन का ही करना है। आधार कार्ड वाले बॉक्स में आधार कार्ड ही भरना है, समझ रहे हैं आप लोग। सिग्नेचर वाले में सिग्नेचर ही भरना है। ये भी गलतियां साइबर कैफ़े कई बार कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो आवेदन है वो रद्द हो रहा है। तो ये तमाम कारण हैं आवेदन रद्द होने के, कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है। और इसीलिए आप 3 चीज़ों का ख्याल रखिए। पहला तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड का और 10वीं का वो सेम होना चाहिए। दूसरा, आप जिस बॉक्स में जो डॉक्यूमेंट भरना है उसको प्रॉपर भरिए। तीसरा, एक ही बार में आपको आवेदन करना है और पेमेंट तब तक मत कीजिएगा जब तक आपका आवेदन ठीक से नहीं भर दिया जाए। एक बार आप पेमेंट कर लिए, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, फिर आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको इसकी बड़ी समस्या हो जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा पूरी प्रक्रिया से मेरिट में आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें ये कारण है जिसकी वजह से आपका जो है रद्द हो रहा है, इसका आपको ख्याल रखना है। बाकी दरोगा से संबंधित अगली वीडियो में कल या परसों आपको फिर से दूंगा। तब तक के लिए प्रणाम, और चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते।